हेलो गाइस, माय नेम इज़ लाइट एंड आज की वीडियो वन पीस एनिस लॉबी एंटर आर्क के ऊपर। तो पिछली बार हमने इरेज की सीरीज़ को एंड किया था और अब हम वन पीस अब आर्क वाइज देखेंगे। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है। तो ये जो आर्क है वो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ क्योंकि ये जो आर्क है वो अब तक की सीरीज़ तक का सबसे बेस्ट आर्क में से एक आता है, ठीक है। क्योंकि हम इसको गेम चेंजर आर्क भी बोल सकते हैं। और वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना हमारे सभी कैरेक्टर पावर अप होते दिखते हैं एंड वो सब कुछ इतना ऑसम होता है ना, मतलब आप लोग सब कुछ देख के रह जाओगे, उसकी फाइट एक्शन सब कुछ। और ये जो आर्क है उसको बिल्डअप भी इतना अच्छे से किया गया है ना, मतलब पहले वाटर 7 का आर्क और तब से लेके एनिस लॉबी तक का आर्क का सफ़र इतना एडवेंचरस होता था ना, मतलब सब कुछ इतना बहुत टॉप नॉच होता है। और ये एक भी एपिसोड में ना, अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होता यार एंड इतना मज़ा आता। और पहले के आर्क भी सब कुछ टॉप नॉच ही थे, उसके ओपनिंग एंडिंग भी कड़क थे, बट इस आर्क की ना बात ही कुछ अलग है। अगर मैं पिछले आर्क भी बताऊँ तो फर्स्ट मेजर आर्क आया था आर्लोंग पार्क का, जो हमारी सेक्सी क्रू मेंबर नेविगेटर नामी के बारे में था, मतलब उसके होम टाउन के बारे में था, ठीक है। सो सेकंड मेजर आर्क आया था अलाबास्टा किंगडम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप किया गया था। सब कुछ बिल्डअप की तरीके से ही देखे तो पूरी एंटायर सीरीज़ यार कंडक्ट एनिमेट की गई है। उस बहुत है मतलब यार सब कुछ उसके लिए दिल से सैल्यूट यार, ठीक है। तो दिल से सैल्यूट तो बनता है यार, क्योंकि थर्ड मेजर आर्क आया था स्काई पे एंग्स गॉड का आर्क। उसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट स्ट्रॉ हैट मंकी टी लूफी फाइट करता है, वो भी गॉड से। तो भाई वो फाइट तो ना मिरेकल थी यार, मिरेकल। एंड उसके बाद बड़ा आर्क तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन दिस आर्क इज सो फनी एंड लॉट्स ऑफ ग्रेट मोमेंट्स। यू आर डेफिनेटली लाइक दिस। इसका नाम है जीवन 8 आर्क शायद से। एंड वाटर उसके बाद आता है वाटर 7 का आर्क, जहाँ पे लॉट्स ऑफ मेजर इवेंट्स होते हैं एंड एनिस लॉबी के आर्क के लिए कैरेक्टर फोकसिंग भी होता है। एंड इसके दौरान हमें लूफी वर्सेस उसाप का डुअल भी देखने को मिलता है। वैसे फाइट तो जोरदार थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली भी थी, क्योंकि वो हो रही थी गोइंग मैरी के लिए। और वो क्यों हो रही थी वो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, फॉर स्पॉइलर वार्निंग, ठीक है। एंड डोंट वरी, मैं आर्क के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन स्पॉइलर से आपको दूर रखूँगा। Start talking back. She sound like Kimi da yo, Kimi nanda yo. तो वाटर 7 के आर्क के बाद हमारा फोर्थ मेजर आर्क आता है हमारा एनिस लॉबी का आर्क। तो ये सब कुछ हम देखें ना तो एंड आर्क जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। यही आर्क सिर्फ 227 एपिसोड से लेकर 325 एपिसोड तक चलता है, जो कि इसमें 2 पार्ट गिरा दिए गए तब भी, एक वाटर 7 का आर्क और सेकंड एनिस लॉबी का आर्क। तो आई एम नॉट जोकिंग गाइस, यू आर वेरी इंजॉय द फुल आर्क। एंड इसके जो एनिमीज भी होते हैं ना यार, वो भाई सच में बहुत ज़्यादा औसम थे, गजब थे मतलब। और हमारा लूफी भी आई उसको डिफीट करता है ना, तो वो फाइट तो ना औसम थी सच में, लूफी वर्सेस रॉब लुची की। और इसमें भी हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो डिफीट तो करते हैं, ठीक है, एनिमीज को। तो इस आर्क को इतना इंक्रेडिबल आर्क क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इस आर्क के अंदर ना हमारे जो लूफी के पायरेट्स मेंबर थे ना, वो फर्स्ट टाइम पावर अप होते हुए दिखते हैं, जिसमें हमारे लूफी के सेकंड और थर्ड गियर देखने को मिले थे। और भाई फाइट के दौरान ना आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैंने जब उस मोमेंट्स को देखा था ना, तब आई एम नॉट जोकिंग गाइस कि आई एम रियली मैड गाइस, मतलब कि मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया था उस सीन को देखते देखते। ऐसी फुल ऑफ एक्शन से भरी हुई फाइट मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी यार। लूफी डिफीट तो कर देता है, ठीक है, उसको, लेकिन वो जिसको भी डिफीट करता है ना, वो पूरी मरीन फोर्स का सबसे पावरफुल मेंबर होता है, CP9 का एजेंट होता है। और ये जो मैटर सब कुछ चल रहा था ना, वो सब कुछ रॉबिन के लिए हो रहा था। और ये जो पंगा लूफी ने ले लिया था ना, वो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट से ले लिया था, जो कि आप समझ सकते हो कि भाई कैसी कंडीशन होगी, ठीक है, वहाँ पे। तो इसमें सिर्फ हमारा लूफी नहीं, बल्कि हमारे मोस्ट हैंडसम कुक सांजी भी, उसकी भी फार किक देखने को मिली थी हमको, जो कि वो भी भाई धमाकेदार फाइटिंग मूव्स के साथ थी सांजी वर्सेस जाबरा की। तो मतलब बहुत ज़्यादा औसम थी वो भी। एंड हमारा बेडलेस कैरेक्टर रोवान और जोरो भी भाई कम नहीं था। इन सब के साथ साथ जोरो की भी जोरो वर्सेस काकू की फाइट स्वॉर्ड शोडाउन देखने को मिला था। और ये जो CP9 के एजेंट थे ना, उनके पास 6 पावर मास्टर थे वो लोग। और वो 6 पावर्स कैसी थी कि वो अपनी फुल बॉडी को सडनली आयरन बॉडी में कन्वर्ट कर सकते थे, उससे अटैक कर सकते थे, मतलब स्लैश अटैक भी कर सकते थे, फास्ट अटैक बोलते हैं उसको। एंड अपनी फिंगर से भी अटैक कर सकते थे, अपने बालों से भी अटैक कर सकते थे। और उन सब में से ना ज़्यादा करके सभी के पास डेविल फ्रूट्स की पावर्स भी थी, लेकिन तब भी यार हमारे पायरेट मेंबर कुछ कम नहीं थे। तो जोरो वर्सेस कहा कि जो फाइट थी ना, वो भाई बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल थी। मतलब हमको ना जोरो का डीमन ओरा देखने को मिला था तब। और इस पावर इज अनबिलीवेबल गाइस, 6 हैंड्स विथ 3 फेस एंड 9 स्वॉर्ड्स, मतलब सो इंक्रेडिबल यार सब कुछ। एंड बहुत ज़्यादा ऑसम था यार सब कुछ। एंड आई एम ऑल्सो फुली शॉक की, एंड आई एम रियली एंजॉय द फुल आर्क ऑफ सीरीज़ यार।
एंड ये तीन तो यार सबसे मोस्ट इंक्रेडिबल दिखाए गए थे। बट हमारा डॉक्टर चॉपर भी, भाई मास्टर चॉपर का लुक इतना ऑसम लग रहा था ना यार उस पर। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट इतना नहीं होता कि वो डिफीट कर सकता था CP9 के एजेंट को। तो ज़रूरी था उसको भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की, जो बहुत ऑसम लग रहा था यार उस पर। और इसमें भी वो डिफीट तो कर देता है, ठीक है उसको, लेकिन उसको क्या होता है, वो अपने आप पर से खुद का काबू खो देता है और वो अनकॉन्शियस होता है। उसका क्या होता है वो तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम नामी की बात करें तो भाई वो तो अलाबास्टा के आर्क के बाद हमें इसी आर्क में वो फाइटिंग स्टाइल में दिखी थी यार, जो काफ़ी हद तक अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और नामी के पास ना तो डेविल फ्रूट्स की पावर थी या फिर ना ही कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, तभी वो जिस एजेंट के पास लड़ रही थी ना उसके पास सब कुछ था। उस 6 पावर मास्टर थी एंड उसके पास डेविल फ्रूट्स की पावर भी थी प्लस। एंड वो जो फाइट थी ना सच में नामी और से क्लिफा की, वो सच में नाइसली डन थी। एंड अब हम उसाब की बात करूँ मैं तो ही इज़ अ वेरी फनी गाय। एंड वो जब बिग जाइंट्स को अपनी साइड करता है ना दोरी और ब्रोगी के बारे में बता के, तो भी भाई टर्निंग पार्ट था वॉर के बारे में। तो वहाँ से ना हम देखें ना तो मरीन के साथ लड़ने में ना बहुत ज़्यादा मदद हो गई थी उनकी वजह से, जो उसाब ने कर दिखाया था। उसाब इज़ अ ब्रिलियंट स्नाइपर शूटर भी था वो, और वो स्किल के चलते ही उसने रॉबिन का रेस्क्यू किया था। जो सच कहे ना यार तो उस सब की वजह से ही रॉबिन का रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाया था, ठीक है। अगर वो उस फैंडम को रॉबिन के साथ ब्रिज क्रॉस करने से ना रोक पाता तो साथ से रॉबिन का रेस्क्यू संभव ही नहीं था यार। और वैसे भी मज़ा आया था यार उसको ऐसे मास पास में देखे, ठीक है। तो मतलब सब कुछ अलग ही लग रहा था, ठीक है, कि सब अपग्रेड हो रहे हैं ऐसा वैसा, ठीक है। तो और एक कैरेक्टर थी जिसकी पावर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखाया गया था इस आर्क के दौरान, तो मतलब वो थी निको रॉबिन। लेकिन उसका भी पास्ट दिखाया गया था जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाया गया था एंड जिसमें उसने ना अपने पूरे होम टाउन को ही जलते हुए दिखा था यार। और वो जो पल होते वो उसकी लाइफ में ना सबसे डार्क पलों में से थे। और वो वही सब कुछ फिर से एनिस लॉबी के साथ भी हो रहा था जो रॉबिन के होम टाउन के साथ हुआ था। उसके होम टाउन को भी बशर कॉल की वजह से तबाह कर दिया गया था, और यही सब अब स्पेंडम ने भी किया था एनिस लॉबी के साथ। और उस गधे ने ये सब कुछ अपनी एक छोटी सी भूल के कारण कर दिया था। मतलब कि उसने जो बशर कॉल का जो बटन था वो उसने अपनी भूल में दबा दिया था, और उसकी वजह से पूरी मरीन नेवी ने उस एनिस लॉबी के ऊपर बॉम्ब बरसाना स्टार्ट कर दिया था और सब कुछ तहस महस कर दिया था। और ये सब कुछ हुआ था बस सिर्फ एक छोटी सी भूल के कारण। और जब लूफी वर्सेस रॉब लूची की ऑसम फाइट के दौरान लूफी जब पूरी तरीके से मतलब हार ही चुका था रॉब के सामने, तो उस टाइम पे ना बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता था वो तब। लेकिन उसाब ने अपना जो मास्क होता है वो हटा के उसको लड़ने के लिए चेयर किया था। तब गाइस उसाब की जो स्पीच थी ना वो सच में यार इंक्रेडिबल थी। और वापस लूफी उसको सुन के एक्शन में आता है, और तब की जो फाइट थी ना यार दिस इज़ सो इंक्रेडिबल थी। एंड वो भी रॉब लूची को डिफीट कर देता है, ठीक है। मगर वो लूफी जो होता है वो इतना थक चुका था ना कि वो अपनी बॉडी को ना जरा भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता था। मतलब कि वो मोस्टली वहाँ पे ना सभी टायर्ड हो चुके थे, सब लोग थक ही चुके थे, ठीक है वहाँ पे। और चारों तरफ से मरीन ने भी उनको घेर लिया था। तब नीचे से गोइंग मेरी आ जाती है और तभी सब बच जाता है, ठीक है। लेकिन आगे हमें गोइंग मेरी को देख के सच में रोना आ जाता है। आगे वो जो सीन था ना वो सच में सभी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। एंड आगे वो लोग गोइंग मेरी को अलविदा बोलते हैं, और गोइंग मेरी जैसी शिप ना ज़्यादा नहीं होती जिसके अंदर खुद की सोल बसती हो। ऐसी शिप जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। इन सभी बातों की वजह से ही ये जो आर्क है इसको बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल बताया गया है। एंड लास्ट में हमें हमारा एक क्रू मेंबर भी नया मिल जाता है जो फ्रैंकी होता है, और वो साइबर्ग होता है जो अपनी फुल बॉडी को हथियारों की तरह चला सकता था। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कूल लगता है ना यार। और गोइंग मैरी की तो चली गई थी गाइस, तो नई शिप की ज़रूरत थी। तो गेरिला कंपनी और फ्रैंकी के ब्लूप्रिंट्स की वजह से एक ऑसम शिप को बनाया गया था जिसको कौन से भी वेदर में चला सकते थे और अब कौन सी भी जगह पे वो चल सकते थे, ठीक है। और जैसे ब्लूप्रिंट से मुझे याद आ कि हमारे फ्रैंकी ने CP9 मेंबर के सामने, CP9 के जो एजेंट था उसके सामने ही उस ब्लूप्रिंट को जला के राख कर दिया था, जिससे वो प्लूटो की वजह से एक मोस्ट एक्सपेंसिव हथियार बना सकते थे और जो किसी को भी डिफीट कर सकता था और जो चाहिए था CP9 एजेंट्स को। और ये तो ये भी एक कारण था जो प्लूटो का, जो रॉबिन के होम टाउन को बस्टर कॉल से उड़ा दिया गया था। और हम वापस से हमारी वापस नई शिप की ओर आ जाते हैं। तो इस शिप का नाम रखा था उन लोगों ने 1000 सनी, जिसमें बहुत से नए इक्विपमेंट लगाए गए थे जो शिप को बहुत ज़्यादा कूल बना देते हैं। और एंडिंग में हमें एक शॉकिंग बात भी पता चलती है लूफी के बारे में, जो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं फॉर स्पॉइलर वार्निंग। तो वो बात है ना यार सच में एंडिंग थी, एंड आप लोग खुद ही जानोगे उसको तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो हम अब चलो यार मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको। तो लूफी के वो बातें ना लूफी के फैमिली के साथ जुड़ी हुई थी, तो आप लोग ही देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, ठीक है, तो वन पीस के ऊपर ना मैं अच्छे से ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, और ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।